एम्पावरिंग इंडिया आवाज में आपका स्वागत है। लखीमपुर खीरी से आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। खीरी लोकसभा के क्षेत्र में बहुमुखी विकास के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रतिष्ठित उम्मीदवार अंशय कालरा ने मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां उन्होंने बहुजन समाज के हित में उनकी बहुजन समाज पार्टी के विचारों और नीतियों की चर्चा की। अंशय कालरा के चुनावी घोषणा पत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं जो आम जनता के हित में है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा के शासन में जनता बहुत परेशान है। कोई भी नागरिक अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा। गौरतलब है कि मौजूदा भाजपा सांसद अजय मिश्र टेनी से किसानों की नाराजगी को देखते हुए बसपा प्रत्याशी अंशय कालरा को खीरी लोकसभा में एक प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। अंशय कालरा ने अपने एक घोषणा पत्र में निम्नलिखित अंक शामिल किए हैं जो इस प्रकार हैं। आम जन की रसोई से 2 रुपए भरपेट भोजन दिया जाएगा। हर जोन में जनता के हित के लिए जन सहायता केंद्र बनाए जाएंगे। युवाओं को डिजिटल ज्ञान के लिए ई-लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान की जाएगी। महिलाओं के कौशल विकास और रोजगार के लिए सशक्तिकरण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। सरकारी ठेके में स्थानीय श्रमिकों को 70% आरक्षण, स्थानीय श्रमिकों के हित में आरक्षण की पहल की जाएगी। 30 दिन के अंदर गन्ने की फसल का भुगतान किसानों के हित में फसल के लाभों की सुनिश्चित दिलाई जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजना पर तेजी से कार्य होगा। बीज केंद्रों पर ग्रीन हाउस प्रशिक्षण देकर कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। कोई भूमि अधिग्रहण नहीं होगा। बिना अधिग्रहण के भूमि की सुरक्षा गारंटी दी जाएगी। सशक्त कानून व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे से जल्द न्याय मिलने और झूठे मुकदमों को बंद करने के लिए महिला पुलिस के साथ तुरंत न्याय प्रणाली की मांग होगी। प्रसन्नता मेरे मन के अंदर है, जो खुशी है, जो समाज में खुशी है, उसको बयां मैं कर नहीं सकता शब्दों के अंदर। परंतु आज सारा सिख समाज, सारा पंजाबी समाज, मेरे जो भाई, मेरे वीर, मेरे बड़े आज मेरे साथ खड़े हैं। आज सब समाज, सब युग एक हो चुका है। चाहे वो पंजाबी समाज हो, हमारे मुसलमान भाई हो, बहुजन समाज के लोग हो, चाहे उसमें कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, आज सब लोग यह समझ चुके हैं और यह संदेश सभी लोगों में फैला रहे हैं कि विकल्प है तो केवल एक बहुजन समाज पार्टी। और यहाँ बैठे हुए मेरे भाई, मेरे मित्र और मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं। सिद्धू साहब, हमने दिल्ली में एक साथ बहुत समय काटा है। हमारे इरादे दोनों के हमेशा साझा रहे हैं। हमारी सोच एक रही है, हमारी विचारधारा हमेशा से आप देखेंगे एक रही है। जब किसान बॉर्डर पर संघर्ष कर रहा था, देखिए आप सबको मैं बात याद दिलाना चाहूंगा, आज चुनावी समय है परंतु ये मुद्दा हमारा बहुत पुराना है। वर्ष 2020-2021 जब कोरोना काल चला था, जब जान के लोगों को खतरा था, उस समय के अंदर भी हमारा पंजाबी समाज, हमारा सिख समाज हमारे अधिकारों के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर दिल्ली बॉर्डर पर बैठा था। और यह बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे को दिल्ली बॉर्डर पर इस प्रकार से बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया जैसे हम कोई आतंकवादी हो। हम भारत के नागरिक हैं और ये हमारा अधिकार है कि हम भारत की राजधानी में जाएं, अपनी बात को मजबूती से रखें। परंतु हमारे को यह समझने की भी आवश्यकता है कि किन कारणों की वजह से हमारे को सरकार ने बॉर्डर पर ही रोक दिया। बॉर्डर पर ही क्यों रोक दिया? और सब किसान, सब मजदूर, सब जन मिलकर दिल्ली ही क्यों जा रहे थे? देखिए, आज लोकसभा के चुनाव है और हमारे को आप लोगों के द्वारा यह संदेश भेजना बहुत जरूरी है कि दिल्ली ही क्यों, संसद ही क्यों। अगर आप आज देखते हैं कोई भी आंदोलन होता है, चाहे वह सिख समाज का हो, मजदूरों का हो, किसानों का हो, खिलाड़ियों का हो, पहलवानों का हो, शिक्षकों का हो, डॉक्टर का हो, स्टूडेंट का हो या किसी भी संघ का हो, तो सभी दिल्ली की ओर कूच करते हैं। दिल्ली की ओर ही क्यों कूच करते हैं? क्योंकि जो संविधान हमारा है, जो हमारे को ताकत देता है, शक्ति देता है, अधिकार देता है, वह संविधान संसद के अंदर है। संसद द्वारा चलित होता है, वहीं से चलाया जाता है। और जो हमारे सांसद जिनको हम चुनकर भेजते हैं, जिन पर हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उनको मान देते हैं, सम्मान देते हैं और यह पद देते हैं कि वह हमारा सांसद बनकर
हमारी बात को संसद मजबूती से रखें। परंतु अफसोस की बात यह है कि आज की राजनीति के समय में यहाँ पर 10 साल से जिनको हमने ये कर्तव्य सौंपा था, वह अपने कर्तव्य को निभाने में विफल रहे हैं। और इतने विफल रहे हैं कि यहाँ की जनता की आवाज पिछले 10 सालों के अंदर संसद तक पहुंची नहीं है। इसलिए जब किसान भाई हमारे दिल्ली पर आए और दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिए गए, तो यह हम देख नहीं पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि हम भी पंजाबी हैं, हम भी सिख समाज के हैं, जट हैं और साथ ही साथ हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। जब हमने देखा कि हमारे किसान भाई दिल्ली बॉर्डर पर संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है, प्रशासन दुर्व्यवहार कर रही है, सरकार उनकी अनसुनी कर रही है, तो हमने यह कर्तव्य समझा। हमने अपने कर्तव्य को यह समझा कि आज जब हमारा समाज जरूरत के अंदर है, जब उसको हमारे सहारे की जरूरत है, हमारे साथ की जरूरत है, हमारे जोश की जरूरत है, हमारे युवाओं की जरूरत है, तो हम अपना पूरा बल लेकर, अपने पूरे साथी, अपने भाई बंधु सबको लेकर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे और जमकर हमने सरकार का मुकाबला किया, डटकर अपनी आवाज की। और यही परिणाम था कि 1.5 साल बाद सरकार झुक तो गई, परंतु फिर भी आज मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि हमारे को 1.5 साल के संघर्ष के बाद भी 700 हमारे मजदूर भाइयों के साथ 700 भाई जो हमारे किसान थे, उनकी शहीदी के बाद जो आश्वासन मिला वह भी जुमला ही निकला। आज जो सरकार सत्ता में है, यह सरकार जुमले की सरकार है। जनता इस बात को पहचान चुकी है, किसान इस बात को पहचान चुका है, सभी वर्ग इस बात को पहचान चुके हैं। आज यहाँ पर जो राजनीति करी जा रही है, वह सभी धर्मों को बांटने की राजनीति करी जा रही है, सभी वर्गों को बांटने की राजनीति करी जा रही है, सभी समाज को बांटा जा रहा है और साथ ही साथ धर्म के आधार पर हम लोगों के अंदर फूट काटी जा रही है। आज हमारे को समझना है कि अगर हमारे को अपने समाज को आगे लेके जाना है, प्रगति की ओर लेके जाना है, उन्नति की ओर को लेके जाना है, अगर हमें अपने किसान भाइयों को सफलता देनी है, उन्नति देनी है, खुशहाली देनी है, उनकी फसलों का दाम बढ़ाने हैं, फसलों के दाम सही समय से मिलने चाहिए, पैसा सही समय से मिलना चाहिए, खाद मिलनी चाहिए, तो हमारे को हमारा ही एक आदमी चुनकर संसद के अंदर भेजना पड़ेगा। जो देना चाहता हूँ कि मैं बलिया का रहने वाला हूँ, मेरे पुरखे बलिया के ही हैं, इसी लोकसभा के ही हैं, और इसलिए मैं माननीय बहन जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ और उनका जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है कि उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया है कि अपने पुरखों की धरती को मैं सींच सकूँ अपनी मेहनत से, अपने खून से, अपने पसीने से। और आप मीडिया के माध्यम से मैं आज ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बलिया में लगदान पिंड लगता है हमारा, हम वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ पे हमारा फार्म है। और काम के सिलसिले में देखिए, भारत का नागरिक है, अपनी भारत की राजधानी में जाकर व्यापार करना कोई अपराध नहीं है, हम अपना व्यापार भारतवर्ष में करते हैं, परंतु हमारा अंदर भी आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए। और साथ ही साथ आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका उद्देश्य और मुद्दा आपसे साझा करते हुए मैं बहुत हर्षित महसूस कर रहा हूँ, बहुत प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ। और आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय प्रीतर सिंह सिद्धू जी, वो हमारे बीच में मौजूद हैं और वह आपके सामने आपके समक्ष 4 शब्द कहेंगे। माननीय सिद्धू साहब। हम आंदोलन पे रहे तो 13 महीने इन्होंने बॉर्डर पर वो सेवा करी है किसानों की जो उस समय किसानों को जरूरत थी, चाहे वो कंबल हो, लंगर हो, तब से हम कालाजी से जुड़े हुए हैं। जब हमें पता चला कि इनको खीरी से सीट मिली है और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम सब ने उस दिन से ठान लिया कि हम सब अपने संगठन सहित, अपने साथियों सहित आज हम समर्थन पत्र दे रहे हैं। तो यह समर्थन पत्र हमारा प्रत्याशी को है, ना कि पार्टी को। हमने अलग अलग सीटों पर अलग अलग जो भी हमें प्रत्याशी अच्छे लगे, जो समाज में काम करेंगे, उनको हमारा समर्थन है। हम धन्यवाद के साथ अपनी बात को विराम करते हैं और इनके साथ पूरा चुनाव लड़ाएंगे और इनकी जीत के लाएंगे। धन्यवाद। और क्षेत्र में ग्रहण किया है, उसके द्वारा जो मुझे यहाँ पर सबसे पहले दिक्कतें दिखाई दी हैं, उसको प्राथमिक रखते हुए हमने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया है वो है, ये हमारा मैनिफेस्टो का नाम है प्रगति के 10 कदम। ये पहले 10 कदम हमारे होंगे सरकार के, क्योंकि 10 साल, एक दशक जो बीता है, जिस दशक के अंदर मौजूदा सरकार पूरी तरह से विफल रही है, उनकी सारी योजना विफल रही है और उनकी विफलता का यह आलम है कि उनको राशन बांटना पड़ा। जब कोई सरकार हार मान जाती है और वह खुद भी समझ जाती है कि वह रोजगार मुहैया नहीं करा सकती, उसकी सारी नीतियां, सारी योजनाएं विफल हैं और किसी भी
योजना के तहत कोई रोजगार नहीं है तो उसको मजबूर होकर राशन बांटना पड़ता है। ये बात हमारे समझना जरूरी है। जो सरकार आपको राशन बांट रही है, हमारी जनता को राशन बांट रही है और इस प्रकार से व्यवहार कर रही है, सब पर एहसान कर रही हो, तो मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा, ये आप ही के टैक्स से दिया हुआ राशन है, आप ही के टैक्स के पैसों से आता है। सरकार अपनी जेब से राशन नहीं देती, ये आप ही के पैसा आपसे लेकर आप ही को राशन मुहैया कराया जा रहा है। इसलिए हमने अपने मैनिफेस्टो नाम प्रगति के 10 कदम रखा है कि हम पिछले बीते 10 सालों की सारी खामियां आने वाले 1 साल में जो करने जा रहे हैं उसको हम नाम दे रहे हैं प्रगति के 10 कदम। इन प्रगति के 10 कदमों के अंदर हमारा पहला कदम जो होगा वो है आम जन की रसोई। आम जन की रसोई के तहत हम मात्र 2 रुपए के अंदर यहाँ के सभी लोगों को भर पेट खाना खिलाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो गरीबी का आलम है, जो यहाँ पर आप किसान देखेंगे, मजदूर देखेंगे, जितना वो गरीब है आज की डेट में उसके पास रोटी खाने के पैसे भी नहीं है, तो सबसे पहले उनको मजबूती लाने के लिए, उनके शरीर में ताकत लाने के लिए, ताकि वो अपने रोजगार के ऊपर सके, उनका पेट भरना बहुत जरूरी है। हम अपनी पूरी लोकसभा के अंदर 500 किचन लाएंगे, 500 ऐसी जन किचन लाएंगे जिनमें केवल 2 रुपए देकर कोई भी व्यक्ति, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, केवल 2 रुपए देकर वह भर पेट और स्वच्छ खाना खा सकेगा, पोषक खाना खा सकेगा। यह हमारा पहला कदम है। दूसरा कदम, हर जोन में सहायता केंद्र। देखिए, हमारे क्षेत्र के अंदर लोग शिक्षित नहीं है, यह बात हमने नोटिस करी है कि यहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम है। यहाँ पर जो स्कूल हैं उसमें सुविधाएं नहीं है, टीचर नहीं है, स्कूल के अपने खुद के ढांचे नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सहायता केंद्र लेकर आएंगे। सहायता केंद्र हमारे हर जोन के अंदर बनाए जाएंगे। उस सहायता केंद्र के अंदर यहाँ के हर लोकसभा के हर व्यक्ति को हर प्रकार की सहायता मुहैया कराई जाएगी। अपने आसपास की ताज़ा खबरों के लिए आप एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी आवाज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ब्रेकिंग न्यूज़ लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।